हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है और पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, फ़ीस चार्ज वगैरह क्या रखी गई है और ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी navodaya.gov.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप स्क्रॉल करके सीधा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्स न्यू का ऑप्शन आप देख रहे होंगे। तो बस इस पर आप आ जाएं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक टू अप्लाई फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट इन नवोदय विद्यालय। तो यहाँ से जो है अप्लाई करने का लिंक है, यहाँ से आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं और डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख सकते हैं। फ्रेंड, जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2024 थी, बट अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट ऐड हुए हैं या फिर जो कैंडिडेट अभी तक आवेदन नहीं कर पाए वे कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो बहुत सारी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बहुत सारी पोस्ट हैं। तो ये जो नया नोटिस जारी किया गया है डेट एक्सटेंड का, वो भी हम एक बार इसमें देख लेते हैं। ये अभी नया नोटिस 30 अप्रैल 2024 को ही जारी किया गया है। NVS हैज़ इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, HQ और RO कैडर के, जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट जो कि JNB कैडर में है, बाकी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ HQ और RO कैडर के। तो ये अलग अलग बहुत सारी वैकेंसी है नॉन टीचिंग स्टाफ की। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत पहले जारी किया गया था जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 थी। तो अब इस डेट को एक्सटेंड करके 7 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया है, यानी अब कैंडिडेट 7 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। तो इससे नए कैंडिडेट को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और वैसे तो नवोदय विद्यालय में टीचर्स की भी भर्ती निकलती रहती है, बट नॉन टीचिंग स्टाफ की इतनी सारी वैकेंसी निकली है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। उन्हें एक अच्छा अवसर मिल गया है। बाकी हम आगे की डिटेल देख लेते हैं। ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो कि आया है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से और इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। बहुत सारी पोस्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट, JNB कैडर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं और आगे देख लेते हैं हम। तो इसमें जो आपकी मतलब जहाँ भी आपकी जॉइनिंग वगैरह होगी तो वो आपका जो तो फ्रेंड्स, इसमें जो कैंडिडेट की पोस्टिंग वगैरह होगी वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। और ये जो वैकेंसी है इसको 2 कैडर में बांटा गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ वैकेंसीज़ HQ और RO कैडर में है, कुछ JNB कैडर में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये HQ और RO कैडर में है। बाकी जो फीमेल स्टाफ नर्स है, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर एंड लैब अटेंडेंट और मैथ्स हेल्पर की जो है वो JNB कैडर में है। तो ये अलग अलग कैडर में डिवाइड हैं और ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। बाकी डिटेल वाइज पोस्ट वाइज देख लेते हैं। तो इसमें जो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट है वो आपकी टोटल 121 है और बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज ये डिवाइड की गई हैं। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 5 है। ऑडिट असिस्टेंट के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 12 है।
बाकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो टोटल पोस्ट है वो आप देख सकते हैं 4 है। लीगल असिस्टेंट के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 1 ही है, मतलब इसमें टोटल 1 ही पोस्ट है। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफ़र के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 23 है। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 2 है। कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए टोटल पोस्ट 78 है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट आपकी 21 है। और बाकी आगे देख लेते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर में जो टोटल वैकेंसी है वो 360 है। तो ये सबसे ज़्यादा 360 वैकेंसी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर की। और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो टोटल वैकेंसी है वो 128 है। लैब अटेंडेंट के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 161 है। और इसी प्रकार से मैथ्स हेल्पर के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 442 है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टोटल वैकेंसी आपकी 19 है। तो इस प्रकार से काफ़ी बहुत अच्छी वैकेंसी है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो एक सुनहरा अवसर आपको मिला है, इसमें डेट एक्सटेंड कर दी गई है। बाकी आगे देख लेते हैं। तो क्या क्वालिफ़िकेशंस वगैरह है इसके लिए, उसकी सारी डिटेल हम देख लेते हैं वीडियो में। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सैलरी वगैरह क्या है तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। भाई फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो सैलरी स्टार्टिंग होगी वो आपकी 44,900 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी और इसमें 35 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है तो इसके लिए आपने बीएससी ऑनर्स वगैरह नर्सिंग में किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसी प्रकार से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने बैचलर डिग्री किया हुआ, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। ऑडिट असिस्टेंट के लिए आपने बीकॉम किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है उसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हुआ किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और हिंदी और इंग्लिश में आपको कंपलसरी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो डिग्री लेवल पर तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और करके कई कंडीशन दी गई हैं तो इसमें से आप देख लें जो भी कंडीशन आप पूरी करते हों। बाकी लीगल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है तो इसके लिए आपने लॉ में डिग्री की हुई हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग लीगल केसेस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑटोनमस बॉडी में। बाकी डिज़ायरेबल जो क्वालिफ़िकेशन है तो विदाउट उसके भी आप आवेदन कर सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है। स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट है तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने 12th पास किया हुआ हो और स्किल टेस्ट वगैरह आपका होना चाहिए डिक्टेशन का और ट्रांसक्रिप्शन का। बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पोस्ट है तो सैलरी वगैरह यहाँ पे साथ में मेंशन की गई है। और बाकी एज क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया गया है तो एज क्राइटेरिया भी अच्छा है, आप देख लें अपने अकॉर्डिंग। बाकी जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बीसीए या बीएससी वगैरह कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हुआ हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो होटल मैनेजमेंट में किसी इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो कि एचक्यू और आरओ कैडर में है तो उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और इसमें आपकी जो इंग्लिश टाइपिंग है वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। बाकी आगे देख लेते हैं। तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर में जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने 12th पास किया हुआ हो, इंग्लिश टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपने 10th पास किया हुआ हो और आईटीआई आपने किया हुआ इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन वगैरह में। बाकी 2 साल का आपके पास रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने 10th पास किया हुआ हो और लेबोरेटरी टेक्निक में आपने डिप्लोमा किया हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर की पोस्ट है
तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने 10th पास किया हुआ हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, मैथ्स वगैरह जैसे किसी स्कूल में आपने मैथ्स के तौर पर काम किया है किसी गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बाकी पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रेस्क्राइब बाय NBS। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपका क्लास 10th आपका पास होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो जो SC और ST कैंडिडेट हैं उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। और PWD कैंडिडेट में अगर SC और ST हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC NCL है तो 13 साल और जनरल के लिए हैं तो 10 साल। तो इस प्रकार से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज जो भी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जाता है वो सभी इसमें आपको दिया जाएगा। बाकी ये सारी डिटेल है अलग अलग पोस्ट की, और एज क्राइटेरिया वगैरह भी आप देख लें अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने मतलब थोड़ा सा इसमें कवर कर दिया, बाकी डिटेल जो वीडियो है वो मैं इस पर पहले बना चुकी हूँ, तो इसमें मैंने सिर्फ शॉर्ट में कवर कर दिया है। और मोड ऑफ़ सिलेक्शन वगैरह है कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन वगैरह होगा, तो इसमें बताया गया है आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, तो इसी के बेस पर आपकी जो है फ़ाइनल सिलेक्शन वगैरह होगा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, किस प्रकार से पूरा क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी जो आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा वो अलग अलग सिटीज़ में होगा, तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन सी सिटी में आपको दिया जा सकता है उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, तो इस लिस्ट को आप देख लें। ये पूरी लिस्ट दी गई है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं जो भी सिटीज़ जहाँ भी आप आसानी से अप डाउन कर सकते हैं तो वो सिटी आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिया गया है, तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए जो है किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा उसकी पूरी डिटेल दे दी गई है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे स्टाफ नर्स के लिए है, कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितने घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी गई। अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पे पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल देख सकते हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, ये आपके पास पूरी डिटेल एग्ज़ाम की दी गई है वगैरह है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इंटीमेट कर दिया जाएगा, या फिर आपके मेल पर, या फिर आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर पर आपके मैसेज वगैरह कर दिया जाएगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको डेट वगैरह सब बता दी जाएगी, किस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, पूरा शेड्यूल बता दिया जाएगा। और इसके लिए आप टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहें। इसके लिए आपका सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, तो इसी के आधार पर आपका फ़ाइनल सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन करते समय अपनी मेल वगैरह, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सही भरें, कोई मिस्टेक ना करें, और ताकि जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास टाइम से पहुंच जाए। बाकी एप्लीकेशन में आप कोई मिस्टेक ना करें। इसमें जो रिटन एग्ज़ाम की वेटेज है वो 70% रहेगी, बाकी इंटरव्यू वगैरह की जो वेटेज है वो 30% रहेगी। और रही बात आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी अवेलेबल है और एप्लीकेशन करने का लिंक भी अवेलेबल है, वहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और किसी अदर मोड के द्वारा एप्लीकेशन ना करें, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। एप्लीकेशन करते समय अपनी मेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ठीक से भरें, कोई मिस्टेक ना करें, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। बाकी इसमें आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें द ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड केयरफुली एज पर इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट and submit the same online. Login ID and password would be generated on successful submission of application and will be sent on the registered email address of the candidate. बाकी आगे तो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह भी आपको किस प्रकार से करनी है उसकी पूरी डिटेल आप मतलब जैसे आपको कहा गया है उसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन करनी है।
और जो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह के बारे में यहाँ पे आप जो फ़ीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए आपका एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये है और प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये है। टोटल आपकी 1500 रुपये है। ये फ़ीमेल स्टाफ नर्स के लिए है, जनरल, EWS, OBC के लिए। और SC, ST और PWD के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी 500 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ीस नील है और प्रोसेसिंग फ़ीस यानी टोटल आपकी 500 रुपये है। बाकी जो अदर स्टाफ की जो पोस्ट हैं, अदर पोस्ट हैं, उनके लिए जनरल, EWS और OBC के लिए आपका 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, 500 रुपये प्रोसेसिंग है यानी 1000 रुपये टोटल है। और SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस नील है बट प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी 500 रुपये यानी टोटल 500 रुपये फ़ीस है। तो ये अलग अलग पोस्ट वाइज फ़ीस भी यहाँ पे डिवाइड की गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे फ़ीस चार्ज वगैरह देख लें। और बाकी रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू वगैरह होगा, तो उसी के बेस पर आपका फ़ाइनल सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। बाकी पर्सनली इंटरव्यू वगैरह भी आपका लिया जाएगा। और बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो अप्लाई करने से पहले आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ से ज़रूर पढ़ लें और तभी आप अप्लाई करें। बाकी जो आपका रिटन एग्ज़ाम वगैरह होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी आप देख लें यहाँ से। और बाकी अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसे देख लें आप। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसमें सभी कैंडिडेट को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। पहले तो ऐसे भी कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर चुके हैं, बट जो नए कैंडिडेट चैनल पर ऐड हुए हैं उन्हें भी अच्छा अवसर मिल गया है अप्लाई करने का, तो वे कैंडिडेट भी अब आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।